हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन में मेन जो है उसके फार्मूले होते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं पता, हो सकता है आपको मेथड पूरा पता हो बट आप क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला। तो जैसे कि आपको कुछ बेसिक फार्मूले पता है, जैसे x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। फिर e की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या e की पावर x कांस्टेंट, ठीक है। अब फिर a की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a। इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है a की पावर x इंटू लॉग ए। फिर हम आते हैं साइन x पे। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 1 2 3 4। फिर साइन x का होता है माइनस कॉस x। फिर कॉस x का होता है इंटीग्रेशन साइन x। फिर अब हम बात करते हैं किस पे, tan और cot पे। तो tan थीटा का इंटीग्रेशन tan x का होता है इंटीग्रेशन व्हाट, tan x का होता है log sec x एंड cot x का होता है माइनस log cosec x। दोस्तों यहाँ पे आप log sec x को चेंज करके आप लिख सकते हो माइनस log cos x, और सेम log cosec x को आप लिख सकते हो log sin x। फिर फाइव सिक्स सेवन। इसके बाद हम बात करते हैं sec x का। sec x का होता है क्या log ऑफ sec x प्लस tan x, या इसी को आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो log ऑफ tan x बाई टू प्लस पाई बाई फोर। फिर एक होता है cosec x, इसका होता है log ऑफ cosec x या cosec माइनस log ऑफ cosec x प्लस cot x, या इसी को आप लिख सकते हो log ऑफ tan x बाई टू। दोस्तों इस पे log ऑफ cosec x प्लस cot x को आप एक तरीके से और लिख सकते हो। आप यहाँ पे cosec x माइनस cot x का ऊपर नीचे आपने गुणा कर दिया, और ये आपका cosec x प्लस cot x था। तो ये चीज क्या हो जाएगी log ऑफ cosec x a माइनस b a प्लस b। ये क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। ये क्या होता है 1 भाई, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो आप इसके स्थान पे 1 अपॉन cosec x माइनस cot x लिख दिए। अब ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x। आपको ये पता चल गया है कि इंपॉर्टेंट यहां से पता चल गया है कि cosec x का होता है माइनस log ऑफ cosec x प्लस cot x, या आप इसी चीज को क्या लिख सकते हो एक फॉर्म में, और log ऑफ cosec x माइनस cot x, और दूसरा तो पता ही है log ऑफ tan x बाई टू। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप इनको एक मिनट में आप नोट डाउन करिए, पूरा इंटीग्रेशन एक ब्रांड न्यू पेज पे आप लिखिए स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन।
दोस्तों आई होप कि आपने नोट डाउन कर दिया होगा। ये 7, ये 8, ये 10, 10 फार्मूले ये बेसिक हो गए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम चलते हैं कि 1/a² + x² dx। इसका होता है दोस्तों 1/a tan 1 x/a। फिर सेम अगर एक ही स्थान पे आप 1 भी लिख सकते हो। फिर अगर मैं ये क्वेश्चन बोलूँ x² - a² का अंडर रूट है, इसका क्या हो जाता है log of x + x² - a² का अंडर रूट। फिर मैं अगर यहीं पे कहूँ कि 1/, यहाँ पे अभी क्या था a² + x², x² - a²। अब मैं ले रहा हूँ a² - x²। ये होता है क्या sin 1 x/a। फिर अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि आप, मैंने इन दोनों को ले लिया, अब मैं यहाँ से x² + a² का टर्म ले रहा हूँ, ये dx। ये आपको हो जाता है log of x + x² + a² का अंडर रूट। फिर मैं इस चीज में करता हूँ 1/a² - x²। ये होता है 1/2 log of a + x/a - x। फिर अगर मैं यहीं पे 1/x² - a² ले रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 1/2a log of x - a x + a। इसमें मैं एक चीज बता रहा हूँ रटने के लिए। जैसे आपको ये पता है 1/a² + x², इसका होता है 1/a tan 1 x/a। अभी मैं प्लस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस आया, इसमें 1/, अब यही चीज को मैं अंडर रूट ले लिया तो वो क्या हो जाएगा log of x + x² + a²। फिर इसी चीज को अब मैं यहाँ पे a² + x² था, अब मैंने इस को अंडर रूट के बाहर अब मैंने लिखा a² - x²। ये हो जाएगा sin 1 x/a। फिर इसी चीज को मैं अंडर रूट माइनस करके लिख रहा हूँ तो ये हो रहा है log of x + x² - a²। यही सेम अंडर रूट अगर प्लस में है, ये हो रहा है log of x + x² - a²। सिर्फ यहाँ पे माइनस और प्लस का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे a², अब मैं इनका अंडर रूट हटा दिया तो ये हो जाएगा a² - x²। इसका हो रहा है 1/2 log of a + x/a - x। सेम अगर इस माइनस को मैं कॉमन ले लिया तो 1/2 log of x - a x + a। आप इनको नोट डाउन करिए। मैं वहां 10 थे, यहाँ पे 10 रहेंगे। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि ये मिलते जुलते हैं। जैसे x² - a² है, इसका हो रहा है log of x + x² - a²। फिर सेम अगर हम अंडर रूट की बात कर रहे हैं, यहाँ भी अंडर रूट की बात है बट यहाँ पे बस माइनस है। a² यहाँ पहले आ गया तो ये हो रहा है sin 1 x/a। फिर अगर इसका अंडर रूट हटा दिया मैं, ये हो रहा है 1/2a log of a + x a - x। और फिर यहाँ पे माइनस इसको मैंने कॉमन लिया तो 1/x² - a² का हो रहा है 1/2a log of x - a x + a। और इसके बाद हम फिर आगे के कुछ इंपॉर्टेंट और लिख रहे हैं। जैसे एक तो 6 से रिलेटेड हम भूल गए थे, x² - a²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec 1 x/a। भाई आपको अगर यहीं पे मैं बोलूं आपसे x² - a² का इंटीग्रेशन का अंडर रूट है तो आप यहाँ पे क्या बताओगे x² - a² का। आप बता रहे हो log of x +
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर। बट अगर मैंने यहाँ पे एक 1/x और इंटू कर दिया तो वो हो जाएगा सेक इनवर्स x अपान ए। सॉरी यहाँ पे 1/a लिखा होता है। अब ये तीन फार्मूले ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एक है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और एक क्या हो रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इनका ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों एग्जाम में भूलने वाले हैं। इनको आप अच्छे से देखें। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहली बात तो आप तीनों में x/2 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 ये तीनों में रहेगा। फिर अगेन हम यहाँ पे प्लस है, ए यहाँ प्लस में आ रहा है, यहाँ भी प्लस में आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी प्लस प्लस, यहाँ ए माइनस में है तो ये माइनस लिख दिए। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने आपको कुछ बताया है कि अंडर रूट 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। फिर यहाँ पे मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया, तो 1/, वो हो रहा है लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें मैंने बताया था कि अगर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, यहाँ क्या हो जाता था लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। बस अब जो चीज ये है उसको यहाँ एज इट इज लिखते गए, और यहाँ पे हम ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। फिर यहाँ पे भी क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये इनका इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इसको एक ट्रिक के हिसाब से नहीं माइंड पे रख पा रहे हो तो ये आपको एग्जाम में याद नहीं आने वाला। और ये सॉरी ये a/2 यहाँ पे रहेगा। मैं इसको फिर से बता रहा हूँ एक बार इन तीनों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इन तीनों को एक ट्रिक के हिसाब से कैसे माइंड में रखते हैं, जो चीज यहाँ पे आप तीनों में x/2 x/2 फिर जो चीज है उसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर, यहाँ पे क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, हमको ए को देखना है। जैसे यहाँ पे ए क्या है प्लस में है, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। यहाँ भी ए प्लस में है, बट यहाँ पे ए माइनस में है, तो ये माइनस में, वही a/2 a/2। अब इसके बाद क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी मतलब इसका 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। फिर इसका 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर। फिर इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या था साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फॉर्मूले से इस ट्रिक से माइंड में रखते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन है। बस इन चीजों का एज लिख के ये हमारा तो अभी हमने जो भी इसको पढ़े हैं उनको एक उसमें लिखे हैं। अगर मैं इनको पूरे फार्मूले जो भी हैं वो एक जगह कंसंट्रेट करके लिख रहा हूँ। जैसे हमने क्या पढ़ा x की पावर n e की पावर x a की पावर x sin x cos x tan x cot x sec x cosec x और cosec x के बाद आप किसमें आ गए इसके बाद आप आ गए 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर मैंने यहीं पे लिख दिया इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो। फिर मैंने इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने अब यहाँ पे एक था 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक था 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फिर अगेन ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब हम अंडर रूट में आ रहे हैं। फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक बार अंडर रूट में लिखे। फिर एक बार हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अंडर रूट में। फिर एक बार एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट में। ओके, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन तो बन नहीं सकता। फिर अगेन अब हम क्या लिख रहे हैं प्लस में लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अगेन फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। और एक बार क्या लिख दिया हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इतने इंटीग्रेशन में मेन फार्मूले हैं, इनको हमको माइंड में रखना। और एक हो गया 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। और इसी में एक ही माइनस में आ जाएगी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपकी इंटीग्रेशन में टोटल फार्मूले हैं। मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20 फार्मूले इंटीग्रेशन में टोटल ये हमसे बनने चाहिए। अब मैं यहाँ पे सब जगह इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप इंटीग्रेशन का ही समझिएगा। टोटल इतने 20 फार्मूले इंटीग्रेशन में। एक्स की पावर n का हमको पता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ई की पावर x का ई की पावर x, ए की पावर x का ए की पावर x अपान लॉग ए। साइन x का कॉस x, कॉस x का साइन x, tan x का लॉग ऑफ सेक x, कॉट x का माइनस लॉग कोसेक x, सेक x का लॉग ऑफ सेक x प्लस tan x, कोसेक x का माइनस लॉग ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x। फिर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपान है। फिर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपान x प्लस ए। फिर 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। फिर अगेन यहाँ पे
लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे भी सेम लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया आप एक्स बाई टू फिर जो चीज ये लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे भी सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, फिर यहाँ पे ए प्लस में है हमको ए को लेना है, यहाँ ए माइनस में है, यहाँ ए प्लस में है, फिर यहाँ पे ए बाई टू अगेन। अब इसका 1/, करके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती थी, जैसे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या है इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। फिर यहाँ पे 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए, फिर ये क्या हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स एक्स अपान ए, फिर ये क्या हो जाएगा -1/a कोसेक इनवर्स एक्स अपान ए। तो ये टोटल इंटीग्रेशन में है फार्मूले, और पूरा इंटीग्रेशन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो हमें ये फार्मूलों को अच्छे से माइंड में बैठाना है। अब जैसे इनके कुछ फार्मूले मैंने पहले भी बता चुका है कि इनको हम चेंज कर सकते हैं, तो हम इनको मैं और एक जगह पहले भी बता चुका हूं। आप इनको यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लॉग ऑफ सेक एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4, और यहाँ पे लॉग ऑफ tan x बाई 2, आप इनको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पूरे जितने भी इंटीग्रेशन इनको विद प्रूफ के साथ कहाँ क्या पुट करना है, तो आप इनको नोट डाउन करिए और इनको माइंड में बैठाइए। जितने भी फार्मूले, पूरा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 20 तक इतने भी रहता हो खत्म हो जाता है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक है एकदम से, ये नहीं बनेगा तो आपसे इंटीग्रेशन आगे नहीं बनेगा। तो इन जितने भी फार्मूले हैं आप इनको कई बार लिखिए और माइंड में बैठाइए, रटने से नहीं। जैसे यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक्स बाई टू तीनों लिखिए, फिर सेम एक चीज कॉपी कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमको क्या करना है 1/, करके इनका इंटीग्रेशन है उसको यहाँ पुट कर देना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, ये मैंने यहाँ लिख दिया सेम तीनों। तो इनको आप माइंड में बैठाइए और ऐसे लिख के इनका कॉम्बिनेशन होना है। जैसे हमको बाद में कई सारे कंफ्यूजन आते हैं, जैसे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको आप कितने टाइप से लिख सकते हो, एक बार मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर मैं माइनस यहाँ पे लगाया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक बार मैं एक्स में माइनस लगाया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मैंने इनका अंडर रूट लिया, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं 6 तरीके से लिख सकता हूँ। एक बार एक्स में माइनस, एक बार ए में माइनस, ऐसे करके। और मैंने इनको देखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होता है 1/2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। फिर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1/2a log ऑफ ए प्लस एक्स अपान ए माइनस ए। यहाँ पे ये समझना है, मैंने ए यहाँ प्लस में है तो ऊपर भी प्लस में आ गया log ऑफ ए प्लस एक्स अपान ए माइनस ए। यहाँ ए माइनस में है तो ऊपर भी माइनस आ गया एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो ये जितने भी फार्मूले आप इनको कई बार लिखिए और समझिए, तो ये हम पे इनमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 1% का भी। आप इनको लिखिए। थैंक यू।